अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर और उसके बच्चों के लिए इंतहाई ताकतवर खुराक के मुतालिक बताऊंगा। क्योंकि ख़ास तौर पे जब हम छोटे बच्चों को खुराक देते हैं ना, तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिनमें ऐसी खुराकें शामिल हों जो हज़म भी जल्दी हों, उनका कद बढ़े, उनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो, उनकी सेहत पे भी कोई असर ना हो। तो इस किस्म की खुराकों का हम इंतखाब करते हैं। तो मैं आप लोगों को अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें बताता रहता हूँ, लेकिन जो खुराक मैं ज़ाती तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल, वो आप लोगों को मैंने दिखानी है, बतानी है, और उसको किस तरह तैयार करना है वो भी आप लोगों को बताना है। तो ये बहुत ही आसान सी खुराक है, कोई इतनी मुश्किल खुराक नहीं है, या ऐसी खुराक नहीं है कि आप कहें कि यार ये तो हमें मिल ही नहीं सकती, तो मिल जाती है। बाकी इसकी जो रिज़ल्ट है, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इसमें तकरीबन जो जितने भी विटामिन्स होते हैं जो कि तीतर के बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो तकरीबन इसमें सारे ही शामिल हैं। और मैं तो कुछ लोग हैं ना, लोग जो है ना, वो फीड यूज़ करते हैं, 13 नंबर फीड यूज़ करते हैं, सॉरी, कुछ लोग जो है वो ज़ीरो वाली फीड यूज़ करते हैं, कुछ 14 नंबर फीड यूज़ करते हैं। मैं भी पहले करता था, लेकिन जो मैंने जिसका बेस्ट रिज़ल्ट पाया है ना, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करना है, और मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ। तकरीबन मेरे पास इस वक्त भी कोई 50 के करीब बच्चा होगा, छोटा बच्चा, जिसको ज़ीरो साइज़ वाले कहते हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो वो उनको मैं क्या देता हूँ, और बड़े बच्चों के लिए खुराक मैं कैसे बनाता हूँ उसी खुराक में से, और छोटों को जो छोटे बच्चे हैं जो ज़ीरो साइज़ वाले हैं, उनमें उनके लिए मैं कैसे खुराक बनाता हूँ, तो वो आपको आज इस वीडियो में जो है ना वो आप लोगों को बताना है। माज़रत चाहूँगा, मेरी थोड़ी सी ज़ुबान का मसला बाज़ दफ़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आज कुछ ना इस किस्म के मसाइल मेरे साथ ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना कुछ अल्फाज जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, ये ज़रा मोटी आपको नज़र आ रही है, ये है ज़रा बड़े बच्चों के लिए। जबकि ये जो है ये है ज़रा छोटे बच्चों के लिए जो ज़ीरो साइज़ वाले हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। और ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना, ये ज़ीरो साइज़ वाले बच्चों के लिए तैयार हुई है। ये उनसे ज़रा जो बड़े होंगे उनके लिए तैयार हुई है। यानी एक ही खुराक को ना और तकसीम कर लिया गया है। किस तरह इसको अलहदा किया गया है वो भी आपको बताता हूँ। और ये जो है ये ज़रा मोटे तीतरों वगैरह के लिए है। तो इसमें कौन कौन से अनासर शामिल है मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो इसमें ना दाल मूंग है, उसके बाद गंदम है, उसके बाद चने हैं, और उसके बाद ये मकई है। तो इसके अलावा जो है ये बाजरा है। ये बाजरा मैंने अलहदा रखा हुआ है। ये क्यों अलहदा रखा हुआ है, और जो इसमें बहुत थोड़ी मकई है, तो ज़्यादा जो मकई दूसरी पड़ी है ना वो इधर पड़ी हुई है, तो इसको भी ना मैंने अलहदा रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ है, तो बाकी ये दाल मूंग है, ये भी आप तीतरों को खिला सकते हो। ये काफ़ी सारी खुराकें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। ये दाल मूंग है, इसको आप भगो के ना अलहदा भी अपने तीतरों को, जो बड़े तीतर हैं, चूँकि छोटे बच्चे तो इसको खा नहीं सकते, बड़े तीतर जो हैं वो खा लेते हैं। तो इधर जो है मूंग साबित है, चना, उसके बाद गंदम। ये ऐसी खुराकें हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो अनासर हैं और हर किस्म के वो पाए जाते हैं। इससे ना सिर्फ तीतर के बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, बल्कि इसकी जो ताकत है वो भी बहुत ही, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना कि ताकत वाली खुराकें, और हर किस्म के जो विटामिन्स हैं वो खुराकें, ये खुश खुराकें होती हैं। ये अगर आप तैयार करके रख लेते हैं तो ये ख़राब भी नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये मतलब कि हज़म होने में ये ज़्यादा देर नहीं लगाती, बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। अगर इस तरह की आप तैयार कर लें, तो आप इसको तैयार कैसे करना है, ये आप सबसे पहले जो है ये मैं इसको चक्की पे लेके जाऊंगा, जो आटा पीसने वाली चक्की होती है, और उसकी एक स्पेशल जाली होती है। अगर जाली नहीं है स्पेशल, तो आप उसको ना, जो आटे वाली उसकी दाली है जाली, वो उसको कहें मशीन वाले को कि वो निकाल ले।
जो बारीक जाली होती है, निकाल के सिर्फ हैमर के साथ ही आपने इसका दलिया बनाना है। तो ये सबसे पहले जो आपने डालनी है ना वो जो है मकई, ये जो मकई है ये आपने डाल के पहले इसको तैयार कर देनी है। उसके बाद जो है ये जो बाजरा है इसको आपने डालना है, डाल के फिर निकाल लेना है। निकालने के बाद जो है ये जो मकई मोटी बच जाएगी, ये छाननी है मेरे पास मोटी, ये मैं आपको छान के भी दिखाऊंगा, पूरा तैयार करके दिखाऊंगा। तो इसमें से आपने गुजार लेनी है ये मकई। तो जो छोटी होगी वो निकल जाएगी, जो बड़ी होगी वो जो बड़ी है वो इसमें आपने डाल देनी है। ये आप देखें ना, मेरा ये कुछ बच गई थी तो मैंने इसमें डाली हुई है। पहले जो खुराक मैंने बनाई थी ना तो उसमें मकई बोटी बच गई थी तो वो इसमें मैंने वो डाल दिए। अब इनको जो है ना फिर आपने जो है वो चक्की में डाल देना है। चक्की में डालने के बाद इसको जब ये निकल जाए, इनका दलिया बन जाए, तो फिर आपने इतने मोटे सुराखों वाली कोई छाननी ले लें, उससे आपने इसको गुजार लेना है और जो बच जाए उन सब को इकट्ठा कर लेना है। और जो इससे नहीं गुजरेगा यानी मोटे दाने बच जाएंगे उनको दोबारा आपने चक्की में डाल देना है। तो इस तरह डालने से, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप मेहनत सही नहीं करना चाहते तो बाजरे को ज़रूर करना है, क्योंकि बाजरा छोटा होता है। अगर आप इसको सही दलिया नहीं बनेगा ना तो ये वैसे भी इसने गुजर जाना है यहाँ से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये टूटा हुआ है या नहीं। ये साबित नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि ये टूटा होगा। जब इसको आप 2 मरतबा डालेंगे तो ये अच्छी तरह जो है ये टूट जाएगा। बाकी इसका कुछ आटा भी बनेगा, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि आटा जो है उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये 3 खुराकें बन जाएंगी 3 किस्म की, एक बनेगा आटा, एक ज़ीरो वाले बच्चों के लिए खुराक, और एक उससे बड़े तीतर और बच्चों के लिए खुराक बनेगी। तो वो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चक्की से ना इसको तैयार करके लेके आ गया हूँ। ये देख सकते हैं इसमें आटा भी है, मोटे भी हैं, और इसके बाद जो है दरमियाने भी हैं। तो आप इनको मैंने तैयार करना है। ये आटा मैंने अलहदा निकाल दिया। जो ज़ीरो साइज़ वाली है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अलहदा निकल गई, और जो बड़े बच्चों के लिए ये जो है ना वो अलहदा निकल गई। अच्छा, इसको सबसे पहले मैंने इस छाननी से गुजार लिया। गुजारने के बाद जो है ये थोड़ी थोड़ी करके मैं बनाता हूँ रोज़ाना। तो गुजारने के बाद जो मोटी निकल जाएगी ना उसको मैं साइड पे कर दूँगा, यानी जो बड़ी होगी इससे जो मतलब जिसको बच्चे भी नहीं खा सकेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी मेरे पास पड़ी है, वो ये है जी। ये बस इतनी खुराक में निकली क्योंकि मैंने बड़ी तरतीब से ना इसको चक्की में डाला था। तो ये मोटे तीतरों के लिए, जो बड़े बड़े तीतर हैं ना बड़े, ये उनके लिए भी है। तो बाकी उसके बाद जो है इससे गुजारने के बाद ये जाली है। आपके घर में अगर जाली नहीं है ना तो ये इस तरह की मिल जाती है, ये फ्रूट वाली शॉप से। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो नए दोस्त हैं ये उनके लिए बना रहा हूँ। तो ये जो जाली है आप किस तरह की आप ले लें, और इस तरह का कोई चौड़ा बर्तन ले लें। कोई आपके घर में कोई पड़ा होगा इस तरह का, कोई खाने वाला, कोई जन हाट पाट या इस तरह की कोई भी चीज़ ले लें, तो उसके ऊपर जो है ये चढ़ा लें। मैं आपको चढ़ा के दिखा देता हूँ। तो इस तरह ना इसके ऊपर चढ़ा के ना इसको नीचे से पकड़ लें, ठीक है। ये अगर आपके घर में जाली नहीं है, छाननी जिसको छाननी कहते हैं, छाननी नहीं है तो ये आपकी छाननी बन गई। ये देखें, तो इस तरह ना इसको खींच के रखेंगे। इसके ऊपर आप जो है ना खुराक डालते जाएंगे और हाथ से हिलाते जाएंगे, तो इसके नीचे जो है बर्तन में जो है वो सारी जो है वो निकल जाएगी, और जो मोटी है इसके ऊपर रहती जाएगी। तो जो मोटी है उसको आपने अलहदा बर्तन में स्टोर करते जाना है। इस तरह ये मैं करता हूँ। ये मोटी है, ये इससे नहीं यानी इससे ये नहीं गुजर सकती। अब जो बच गई इसके अंदर, अब 2 चीज़ें बच गई हैं इसके अंदर। अब एक तो आटा बच गया, और दूसरी बात जो है जो ज़ीरो वाली फीड है ना, ज़ीरो साइज़ के बच्चों वाली, वो इसके अंदर बच गई है। ये आपने अलहदा शापर में डाल लेनी है। तो जो बाकी बच जाएगी इसके अंदर नीचे इस बर्तन में होगी, तो वो उसको आपने ना किसी और बर्तन में डाल के रख देना है। रखने के बाद फिर ये कपड़ा है मेरे पास पतला, ये कपड़ा जहाँ पे आपने ये जाली चढ़ाई थी ना इसको साइड पे कर देना है, और जो ये कपड़ा है ये वाला, ये आप इसके ऊपर लगाएंगे। किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अब ना इसके ऊपर मैंने कपड़ा रख दिया इसी बर्तन के ऊपर। तो अब इसमें से जो आटा है वो कपड़े से नीचे गुजर जाएगा, जो ऊपर रह जाएगी वो ये रह जाएगी आपकी। ये ज़ीरो साइज़ के बच्चों के लिए। ये देखें,
یہ اس کو نا زیرو سائز کے بچے بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جیسا کہ آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جو اس برتن میں جائے گا وہ یہ آپ کا آٹا ہے، یہ آٹا رہے گا آپ کا بالکل چھوٹا بریک۔ تو آپ اس کو نا پانی میں حل کر کے نا آٹا بھی جو ہے ڈال سکتے ہو، یہ بھی زبردست ہے۔ یعنی اس آٹے میں دال مونگی کا آٹا بھی شامل ہے، چنے کا بھی شامل ہے، گندم کا بھی شامل ہے، باجرے کا بھی شامل ہے، مکئی کا بھی شامل ہے۔ تو یہ آٹا بھی بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، آپ یہ بھی ڈال سکتے ہو۔ چاہیں تو آپ صبح صبح یہ آٹا ڈال دیں، اس کے بعد جو ہے صبح صبح جس طرح میں یہ بھگو کے رکھ دیتا ہوں، یہ والا بھی، چونکہ میرے پاس اس وقت جو ہے نا وہ 2 کیٹیگریز کے بچے ہیں، سیل پرچیز ہوتے رہتے ہیں۔ کل جو ہیں وہ میرا شاید نیا مال آ جائے، سودا ہو چکا ہے، بہرحال آج موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ آیا نہیں ہے۔ اور ایک میرے سبسکرائبر ہیں ہارون بھائی، انہوں نے ایک مادی بک کرائی تھی، وہ بھی فی الحال اسلام آباد میں اٹکی ہوئی ہے، پشاور بھیجنی ہے۔ بارش کی وجہ سے نہ تو کو بائک والا جو ہوتا ہے وہ آ رہا ہے، نہ وہ آگے ڈیلیور ہو رہی ہے، تو اس کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، اس کی علیحدہ سے مجھے ٹینشن آیا زیادہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ صبح آٹا ڈال دیں، ان کو بھگو کے رکھ دیں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے۔ اگر آپ ان کو بھگو کے ڈالیں گے تو ان کا اور مزہ ہوگا، کیونکہ یہ تھوڑا گل جاتے ہیں، ہضم ہونے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان کو بھگو لینا ہے اچھی طرح۔ بھگونے کے بعد آپ اسی کپڑے کے اوپر اس کا پانی نکال کے نا اس کو اسی کپڑے کے اوپر رکھ کے، یا کوئی اور کپڑا بھی لے سکتے ہیں، یا فرش لے لیں، کسی چیز کے اوپر بھی اس کو نا ڈال کے تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ آہستہ آہستہ نا اس کو بکھیرتے ہیں اچھی طرح، تاکہ اس کو دھوپ لگ جائے یا ہوا لگ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فالتو پانی ہوگا، یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کے اوپر فالتو پانی نہ ہو۔ فالتو پانی اگر ہوگا تو وہ گڑبڑ بھی کر سکتا ہے اور بچے بھی شوق سے نہیں کھائیں گے۔ تو آپ اس کو چیک کریں، ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ یا کیا اس کا جو ہے گلا ہے، یا اس کے اوپر والا جو فالتو پانی ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے وہ فالتو پانی جو ہے وہ جب ختم ہو جائے تو پھر آپ نے تیتر کے بچوں کو ڈالنا ہے، تو انشاءاللہ وہ بہت شوق سے کھائیں گے۔ اور جب کبھی بھی آپ کے پاس اس کو بھگونے کا ٹائم نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو اس کو بھگو ہی نہیں سکتا، تو یہ جو آٹا ہے یہ آٹا بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ آٹا کو بھربھرا بنا کے بالکل اس طرح کر کے ہاتھ کے ساتھ، یہ گندم والا جو آٹا ہوتا ہے نا، خالص گندم والا، وہ چمٹ جاتا ہے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ چمٹتا نہیں ہے زیادہ، یہ بھربھرا ہوتا جائے گا۔ اس کو آپ بنا کے وہ اس وقت آٹا ڈال دیں جب آپ کو لگے کہ یار یہ اس کو میں بھگو نہیں سکتا۔ ویسے ایمرجنسی میں اگر آپ ان کو خشک بھی ڈال دیں تو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، لیکن جو اگر آپ بھگو کے ڈالیں گے تو اس کے جو ہے نا وہ آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔